अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वाकई आप घर से फ़्राइज़ बेचकर कारोबार शुरू करके रोज़ाना के हज़ारों रुपए कमा सकते हैं और साथ में एक सीक्रेट सॉस बनाना सिखाऊंगी जिससे फ़्राइज़ का मज़ा दोबाला हो जाएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप ये फ़्राइज़ बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी अपने वीडियो को, तो एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए हैं, आप जितने मर्ज़ी ले लें। इसको थोड़ा सा आपको कट करने का तरीका बता देती हूँ कि आपने इसको कट कैसे करना है। पहले आप स्लाइस में थोड़ा मोटा मोटा इसको कट कर लीजिएगा, फिर आपने 3-4 पीस ऐसे ऊपर रख के तो इस तरह आपने इसको फ्राइज़ में कट कर लेना है। लंबाई में कट कर लें और कोशिश करिएगा जो आप आलू लें वो लंबे होने चाहिए। देखो मैं आपको 1-2 दिखा देती हूँ, फिर मैं जल्दी से सारे कट कर लेती हूँ। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। पानी पकना शुरू हो गया तो उसमें मैंने आलू डाल दिए। तो अब इसको हम 3 मिनट पकाएंगे। याद रखिएगा 3 मिनट काफ़ी हैं, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब आप इनको हाफ डन करेंगे तो अब मैं इनको छन्नी में निकाल लूँगी और ऊपर से मैंने कोई ठंडा पानी नहीं डाला, ऐसे मैंने इसको छोड़ दिया है। और देखें फ्राइज़ ठंडे भी हो चुके हैं और देखें हाफ डन भी हो चुके हैं। तो जल्दी से हम पहले इसकी कोटिंग कर लेते हैं, तो फिर बाकी का काम बाद में करेंगे। 2 चम्मच आपने इसमें मैदा डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। आधा किलो आलू है तो इसमें 2 चम्मच मैदा, और आप कुछ नहीं डालेंगे इसमें, नमक अभी कुछ नहीं डालना। ये कहाँ जाके आपने नमक डालना है ये अभी आगे जाके बताऊंगी, अपनी वीडियो को पूरा देखना है। इस तरह आपने इसके ऊपर एक हल्की सी कोटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डालिएगा, कोशिश करिएगा कम से कम मैदा डालें। जो इसके ऊपर मैदे की कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, तेज़ गरम पहले ऑयल हो, तब आँच को आपने मीडियम करना है। पहले तेज़ गरम ऑयल में डालना है, वरना ये क्रिस्पी कोई नहीं बननी। ये वही फ्राइज़ है जो आप लाइनों में लगे होते हो, 50 की 100 की लेने। अगर आप घर में बनाओ कारोबार करें तो आप इससे दुगना फ़ायदा उठाएंगे। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए, हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। देख लें इसके ऊपर बॉल में ज़रा भी मैदा नहीं है, कोटिंग जो थोड़ी बहुत कोटिंग है वो सारी आलूओं के ऊपर है। और आलूओं को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करिएगा वरना इतने क्रिस्पी आलू नहीं बनेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त आपकी फ्राइज़ रेडी हो गई है। जैसे बारिश का मौसम है, आप इसको एंजॉय करें। मैंने अब इसके ऊपर सिर्फ चाट मसाला स्प्रिंकल किया है, कोई नमक कुछ भी नहीं डाला। और साथ में एक सॉस रेडी किया है, केचप और मायोनीज़ दोनों को मिक्स करके मैंने बनाया है। आप गार्लिक सॉस भी बना सकते हो, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। किचन विद बसम के नाम से मुझे सर्च करें और मज़े मज़े की सॉस देखें। इतनी ज़बरदस्त सॉस बनी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप ऐसे ही वो सॉस डाल के देते हैं, केचप और मायोनीज़ डाल के देते हैं, साथ में ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं और 100 की इतनी कम देते हैं। तो आप ये ट्राई करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।